हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? जय पराजय। ये जो आपकी पुस्तक है, ये किसकी? मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अंधेरी नगरी का अर्थ क्या होता है? जल्दी बताइए। अंधेरी नगरी का अर्थ क्या होता है? तो अंधेरी नगरी का अर्थ होता है अन्याय की जगह। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, हम दोनों शांति पूर्वक पढ़ते रहे, इस वाक्य में पूर्वक शब्द का कौन सा संबंध बोधक है? तो पूर्वक शब्द जो है वो एक मौलिक शब्द है। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सर्वनाम संज्ञा विशेषण शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको हम संयुक्त सर्वनाम कहते हैं सर। क्या कहते हैं? संयुक्त सर्वनाम। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को क्या कहते हैं? जल्दी बताइए। वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को क्या कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अनन्वय। दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट होगा। क्या कहेंगे हम? अनन्वय कहेंगे। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कुल 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 और कुल शब्द का आपको सही और अर्थयुग्म बताना है। जल्दी बताइए। कुल और कुल शब्द का सही अर्थयुग्म। तो कुल का मतलब हो जाएगा वंश और कुल का मतलब हो जाएगा किनारा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हिम तरंगनी किसका काव्य संग्रह है? जल्दी बताइए। हिम तरंगनी किसका काव्य संग्रह है? माखनलाल चतुर्वेदी का। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किसी की कही बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? रेखांकन चिन्ह। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए विकल्पों से दिए गए शब्दों में तद्भव है। तद्भव शब्द आपको बताना है। अटारी। अटारी शब्द जो है वो एक तद्भव शब्द है। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ग्राम। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? जल्दी बताओ। स्पर्श व्यंजन जो वर्गीय आधार पर रखे गए हैं, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, ठीक है, और एक होता है आपका ता वर्ग। तो कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, और हर वर्ग में पांच पांच व्यंजन होते हैं। तो पांच का पांच से ही मल्टीप्लाई करवा दो तो 25 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन? पहले ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट बता दो, सब बता दोगे। ए और अय का उच्चारण स्थान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12। ए और अय का उच्चारण स्थान क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा कंठ तालव्य। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा शब्द एक शब्द का विलोम है? जल्दी बताओ। एक शब्द का आपको विलोम शब्द बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा पारलौकिक। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। पुस्तक बाजार में महंगी थी, इसलिए पुस्तकालय से ले ली। वाक्य का सही विकल्प चुनिए। किस प्रकार का वाक्य है? तो ये एक प्रकार का मिश्र वाक्य है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस जो है वो आपका किससे? पुस्तक बाजार में महंगी थी इसलिए। नहीं भैया, ये मिश्र वाक्य नहीं होगा, ये एक संयुक्त वाक्य होगा। क्यों? क्योंकि जब इसलिए से सेंटेंस जुड़ता है, उसके बाद कई शब्द होते हैं, जैसे इसलिए हो गया, लेकिन हो गया, किंतु हो गया, परंतु हो गया, अतः हो गया, पर हो गया, एवं हो गया, इनसे सेंटेंस जुड़ते हैं। तो आपका ये संयुक्त वाक्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर? संयुक्त वाक्य। ठीक है। अगर यही सेंटेंस की से जुड़ा होता तो आपका ये मिश्र वाक्य कहला जाता। ठीक है। तो ये मिश्र वाक्य नहीं, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। वाक्य में उक्त विराम चिन्ह लगाएं। ठीक है। यहाँ पर लिखा है उसने MA B.Ed पास किया है। तो आपको बताना है कि MA B.Ed में ये डिग्री है, कौन से चिन्ह लगेंगे? देखो, MA अलग है, B.Ed अलग है। तो देखो, MA फिर B.Ed, इस तरीके से दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि नैतिकता है। नैतिकता क्या है? तो नैतिकता जो है वो एक आचार शास्त्र है।
चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। आधुनिक आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है? आधुनिक आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है? तो सही आंसर हो जाएगा 1000 ईसा पूर्व तक, अब से अब तक का, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। घी खिचड़ी होना, इस कहावत का अर्थ क्या है? घी खिचड़ी होना, इस कहावत का अर्थ क्या है? खूब घुलना मिलना। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण जो है वो स्वर है? तो ए ये एक स्वर है, पहले ही ऑप्शन करेक्ट। कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? निर्देशक चिन्ह मैंने आपको पढ़ाया, लाघव पढ़ाया, विवरण पढ़ाया, उपदेशक कोई नहीं पढ़ाया, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जो शब्द किसी दूसरी भाषा में स्वीकार कर लिए गए उन शब्दों को क्या कहते हैं? तो दूसरी भाषा के शब्दों को स्वीकार कर लिया गया उनको आगत शब्द कहते हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रत्यास्थता शब्द में उपसर्ग, कौन सा उपसर्ग है प्रत्यास्थता शब्द में? तो सही आंसर हो जाएगा आपका प्रति उपसर्ग, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है जल्दी बताओ? परिषद। परिषद शब्द जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? खूब घुमा के क्वेश्चन पूछा। किसी कार्य के करने या होने को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, बस वही है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आज धन फिलिंदा ब्लैंक्स कोई नहीं पूछता, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आज धन के बिना कोई नहीं पूछता, पहले ही ऑप्शन करेक्ट। हंस का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? ये जो है ये हंस का पर्यायवाची शब्द नहीं है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। शेर का कौन सा पर्यायवाची शब्द है? सारंग, ये शेर का पर्यायवाची है। सृष्टि का विलोम शब्द आपको बताना है, तो सृष्टि का विलोम शब्द हो जाएगा प्रलय, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वह सायकाल कालीन बेला जब पशुधन वन से चरकर लौटता है के लिए शब्द होगा। वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताया। वह सायकालीन बेला जब पशुधन वन से चरकर लौटता है, उसको हम क्या कहते हैं? वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, तो उसको हम गोधूली कहते हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट। युद्ध करने का इच्छुक, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे हम युयुत्सु, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। पिता ने पुत्र के प्रणाम का उत्तर फिलिंदा ब्लैंक्स में दिया, तो सही आंसर हो जाएगा पिता ने पुत्र के प्रणाम का उत्तर स्नेहाशीष में दिया, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। उस काल मरे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, में कौन सा रस है? कांपने लगा, इन सभी शब्द से पहचान जाओगे, तो यहाँ पर आपका रौद्र रस है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, तुलसीदास ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, वाक्य को पहचाने, किस प्रकार का वाक्य है? देखो ये सेंटेंस किससे जुड़ा? की से जुड़ा, तो आप इससे पहचान जाओगे ये एक मिश्र वाक्य है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है, जल्दी बताइए? तो सही आंसर हो जाएगा रामचरितमानस जो है वो एक धार्मिक ग्रंथ है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। मधुर और मधुर, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनुज बेस का उजियाला, में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? मधुर मधुर मुस्कान मनोहर। देखो माँ शब्द की आवृत्ति बार बार आ रही, माँ वर्ण की, तो यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार होगा, पहले ही ऑप्शन करेक्ट। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद कौन सा है? तो दोहे का उल्टा छंद कौन सा है? सोरठा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। रचनाएं, निम्नलिखित में से किस शब्द का बहुवचन रचनाएं हैं? किस शब्द का बहुवचन जो है वो रचनाएं हैं? तो सही आंसर होगा रचना का बहुवचन है रचनाएं, ठीक है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। फांस किसकी रचना है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि फांस जो है वो किसकी रचना है। तो दोस्तों ये थे आपके 40 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।